नहीं दोस्तों, अभी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आपके सर कोरोना से लड़कर जीत करके आपके सामने आ चुके हैं। आप सभी को इस वीडियो में मैं बहुत सारी दैनिक जीवन की अभी की जानकारियां देने जा रहा हूं। आपको ठीक याद होगा 16 मार्च के दिन आपका जब मैं क्लास लेकर घर गया तो मेरे सिर में अचानक दोपहर से ही दर्द था और सोकर उठने के बाद भी वो दर्द सिर का था और बदन में भी दर्द आ गया। मुझे अचानक ऐसा हुआ इसलिए मुझे शक हो गया। आप देखे होंगे कि 17 तारीख से सर आपके ग्लव्स और मास्क ये दोनों चीज़ों का फिर से प्रयोग करने लगे। मास्क तो मैं हर समय पहनता हूँ और आप सभी को भी कहता हूँ हर समय कि प्लीज़ 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 मास्क को पहने। लेकिन अचानक से ग्लव्स पहनने पर आप सभी के दिमाग में ये आया कि सर क्यों ग्लव्स पहन रहे हैं। और मैं उसी समय, चूँकि आप सभी का भविष्य, आप सभी हमसे जुड़े रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना टेस्ट करवाते हैं। और टेस्ट करवाने के बाद 18 तारीख के दिन रिपोर्ट जो है अचानक पॉजिटिव आया। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सीधे आपके क्लास को हमने बंद कर दिया। आप सभी में अफवाह ना फैले, आप सभी डरे नहीं, जिसके कारण संस्था में सभी का बचाव किया गया। मैनेजमेंट के लोग भी निगेटिव थे और आप सबको निगेटिव रखा गया। सर को इस बात का आभास हो चुका था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, लेकिन वो प्रॉब्लम आम दिन का है या कोरोना का है ये पता नहीं था। जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आ गया तो मैं अपने पीछे के 2 दिन को देखा और इन दोनों दिन में मैं बहुत प्रिकॉशन के साथ में आप सभी को बचाते हुए आगे बढ़ा था। इसलिए मैनेजमेंट से लेकर टीचर से लेकर बच्चे सब के सब बच गए। अब इसमें एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि 18 तारीख के दिन जब सर का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मैं अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स जो 10 आदमी थे उन सभी के सभी आदमी का टेस्ट करवाया। और 19 तारीख के दिन सुबह में 10 बजे मुझे पता चला कि मेरे फैमिली मेम्बर में 10 के 10 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। कोचिंग से आप लोगों को ये जानकारी दी गई कि सर के हाथ में दर्द है और मैनेजमेंट के लोग आपको सभी तरह से अवेलेबल थे, टीचर्स अवेलेबल थे। सर ने किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होने दिया। जो लोग साथ में रहते थे, दोस्त भाई, उन सभी को भी बचा दिया गया। जब पूरी फैमिली अचानक पॉजिटिव हुई तो सबसे पहले ख्याल माँ का आया और पिताजी का आया, क्योंकि वो लोग शुगर और बीपी से जूझ रहे थे। और आप तो जानते हैं कि सर एक मुहिम चलाते हैं माता पिता की पूजा का, और वही भगवान हैं। और अचानक मैंने देखा कि उनका मंदिर इन्फेक्टेड हो गया। पहले तो खूब रोया और उसके बाद कड़ी मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ मैं और मेरे मेहमान सतीश कुमार सिंह दोनों ने ये ठाना कि किसी भी हाल में एक भी आदमी को कुछ भी नहीं होने दिया जाए। उस समय से एक ऑक्सीजन मीटर, एक डॉक्टर से कंसल्ट, हर 2 घंटे पर ऑक्सीजन को मापना, डॉक्टर से बात करना, दवाओं का सेवन, सभी चीज़ों को सुनियोजित किया गया डॉक्टर के अनुसार।
उसमें कुछ दवा लिया गया, जिसमें एक विटामिन सी और जिंक की दवा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक एजिथ्रॉल के 5 टैबलेट, एक मल्टीविटामिन और पैरासीटामोल, ये ले करके और हम रोज़ाना खाना शुरू किए। सभी लोग घर में बुखार, बदन दर्द से जूझ रहे थे और इसमें सबको देख करके एक ही बात लग रहा था कि आज लगता है कि पूरा घर ख़त्म हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारे, सबको दवा दिए। जितना ईश्वर की शक्ति मुझे मिली, उन सारी शक्ति को लगा करके हर समय बुजुर्ग जो थे घर में या बच्चे, उन पर नज़र गड़ाए रखें। अचानक 4 दिन के बाद माँ का ऑक्सीजन लेवल घटने लगा, तो माता पिता को लेकर पटना एम्स में सर जी एडमिट हो गए और एडमिट होने के बाद ठीक 13 दिन के बाद 7 दिन ऑक्सीजन पर माँ रही और 13 दिन के बाद, इसका मतलब कि 19 दिन के बाद फाइनली एक रिपोर्ट आया सभी पीड़ाओं को दूर करते हुए कि माँ का रिपोर्ट निगेटिव हो गया। और ये चारों तरफ एक खुशी का लहर था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सभी की नज़र माता और पिता पर था। इसमें दोस्त, मेरे मेहमान, परिवार के लोग, सब ने बहुत साथ दिया और आज सब के सब निगेटिव। कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोरोना जैसी बीमारी हर समय आएगी, लेकिन इंसान के अंदर में थोड़ी सी समझदारी, दिल में थोड़ा सा हौसला, ये सभी चीज़ें अगर हमारे भीतर हैं तो हम किसी भी किस तरह की बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। आप हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें, घर पे रहें। इसमें जो चीज़ आपको सर ने समझाया, क्या क्या, आपके पास में गर्म पानी करने का एक जार होना चाहिए, जो आए दिन बाज़ार में मिलता भी है, आपके कोचिंग संस्थान में भी रखा हुआ। सबसे पहले एक ऑक्सीमीटर रखना है, जिससे हम ऑक्सीजन नापते हैं। ऑक्सीजन का लेवल हमेशा मापते रहना चाहिए। जिस हाथ से हम काम करते हैं उसी हाथ के इस उंगली में उस ऑक्सीमीटर को लगा करके और हर समय नापिए। मास्क डबल पहने, हैंड ग्लव्स पहने, नहीं तो सैनिटाइज़र यूज करें। बाहर से आने पर हमेशा हाथ को धोएं। हॉस्पिटल से आने पर नहा लें, स्नान करें। थोड़ा सा हिम्मत जगाए रखें और घर में रह कर के खूब मेहनत कीजिए, पढ़िए। चूँकि बहुत दिन से वीडियो बंद था और फिर से सर आ रहे हैं। सर बिल्कुल ठीक हैं और सर के फैमिली मेम्बर्स भी ठीक हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर जी कैसे हैं, सर जी कैसे हैं। तो सर जी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं और अब आप लोगों के लिए तैयार हैं। कोई भी बच्चा को अगर कोई भी तरह का कष्ट होता है तो कोचिंग का नंबर सर जी के पास अभी रहता है, आप हमें बोल सकते हैं। हम हर तरीके से आपकी मदद के लिए तैयार हैं। इस कोरोना जैसे बीमारी में, महामारी में हम और आप मिलकर कड़े हौसले के साथ, कड़े निर्णयों के साथ लड़ कर के जीत जाएंगे। तो जीते एक जीत सर अभी करके आए हैं। टोटल 11 फैमिली मेंबर्स और 11 के 11 बिल्कुल स्वस्थ, एक भी विकेट नहीं गिरा। ये सबसे बड़ी जीत थी और इसकी खुशी
आपको सर के चेहरे पर दिख रही होगी। अब बच्चों की पढ़ाई बंद है, अन्य संस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। सर जी ऑनलाइन पसंद नहीं करते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इस महामारी में अभी ऑनलाइन व्यवस्था किया जा रहा है। 5-7 वीडियो आपको अभी डाले जाएंगे और उसके बाद में आप सभी को लाइव कनेक्ट कर लिया जाएगा। लाइव कनेक्ट करके आप सभी को प्रश्नों को पूछने की छूट दी जाएगी और सर के साथ कनेक्ट होकर रहिएगा। अभी हाथ जोड़ करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, सभी घर परिवार वालों से, सभी माता और पिता से कि सावधानी बरतिए। कोरोना खतरा है और इस खतरा से निपटिए। देश में ऑक्सीजन की कमी, देश में रेमडेसिविर की कमी, हर तरह की कमी चल रही है, हॉस्पिटल की कमी, बेड की कमी, लेकिन एक चीज़ हमारे पास में है, वो है हौसला और आपस का प्रेम। ये हौसला जिंदा रखें, आपस का प्रेम जिंदा रखें, एक दूसरे के लिए कर गुजरने के लिए तैयार रहें। प्रिकॉशंस के साथ हर एक को मदद चाहिए और वो मदद आप और हम ही करेंगे, इसलिए दोनों कोई तैयार रहें, जी जान से लड़ें, जी जान से जीतने का प्रयास करें और जैसे सर जीत गए वैसे एक दिन आप भी जीत जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।